मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज का वचन मैं लाया हूँ कि हम सब जो गांव-गांव शहर शहर सुसमाचार सुनाने जाते हैं प्रभु यीशु मसीह का, तो दुनिया के लोग जो ये सुनते हैं वचन तो उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं और वो थोड़ा सा ताकते हैं, उसके बाद कुछ बुदबुदा कर चले जाते हैं। तो आखिरकार कारण क्या है? क्या बात है कि हम लोग अच्छे मन से एकदम खुल्लम खुल्ला सबको सुना रहे हैं, फिर भी वो लोग उस वचन को सुनना नहीं चाह रहे हैं। क्या कारण है? तो उस कारण को जानने के लिए आज का वचन आपको सुनना पड़ेगा, तभी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो प्रभु कहते हैं उसी के अनुसार सब कुछ होता है। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 3, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है। पर्दा किस पर पड़ा है? नष्ट होने वालों के लिए पर्दा पड़ा है। हम सुसमाचार खुल्लम खुल्ला सुनाते हैं, पूरा बताते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वही प्रभु है जो हमारे सारे पापों अधर्मों को लेकर कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ और उसी के मारे जाने से और कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं और हमें अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। मेरे प्यारे, प्रभु का ये वचन सबको बताया जाता है, परंतु संसार उसको सुनना नहीं चाहती है। क्यों सुनना नहीं चाहती? कि यहाँ पर लिखा है कि पर्दा पड़ा है किसके लिए? पर्दा पड़ा है उसके लिए, नष्ट होने वालों के लिए। नष्ट होने वाले लोग आएंगे, झाकेंगे, चले जाएंगे। तो वो लोग क्या होंगे? वो लोग नरक के निवासी हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनता है उसको जीवन मिलता है। हालेलुया। और मैं पढ़ता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। स्पष्ट हुआ कि जो इस संसार का ईश्वर है उन लोगों की आंखें अंधी कर दी है। जो परमेश्वर का वचन आता है और वो सुनना नहीं चाहते, आंखें बंद कर लेते हैं, चले जाते हैं, कहते ये तो ईसाई है, ये तो दूसरे धर्म का है, ऐसा बोलकर वो लोग चले जाते हैं। तो उनमें उनकी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, उनको नष्ट होना है। जो वचन को सुन लेगा निश्चय है कि परमेश्वर की ओर का होगा, क्योंकि सबको वचन सुनाया जाता है, परंतु आने वाला वो परमेश्वर की ओर से होता है, वही आपके पास आ सकता है। हम सब कलीसिया में बहुत से लोग जाते हैं, देखेंगे चंगाई के लिए बहुत लोग आते हैं, परंतु टिकता कौन है? जिसको परमेश्वर चुनते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि संसार के जो ईश्वर हैं आंखें अंधी कर दी है, अंधी कर दी है ईश्वर, और कि वो परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर का स्वरूप, और जो अंधकार है उन पर ज्योति न चमके, अंधकार में ही रह जाएं। ईश्वर का ये काम है, रोका है, वो पर्दा नहीं उठने दे रहा है, वो पर्दा पड़ा है। मेरे प्यारों, जब हम यीशु मसीह में नहीं थे हम सब भी इसी तरीके से जाते थे और कहते थे ये तो ईसाई वाला है, भागो भागो यहाँ से, और बल्कि हम लोग उसको भगा भी देते थे। क्यों? क्योंकि हमारे आंखें अंधी थी। इस संसार के जो सरदार है, जो इस संसार का मालिक बना इस समय, वो हमारी आंखें बंद कर दी थी। जब हम यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ तब हमारी आंखें खोली गई। हालेलुया। परमेश्वर की दया होती है तब हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। ऐसे अपने शक्ति से, अपने बल से नहीं होता है। तो यीशु मसीह का सुसमाचार सबको सुनाया जाता है और वो आंखें बंद होती हैं किसकी? जो नष्ट होने वाले लोग होते हैं, वही प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते। तो आज की इस वचन से आपको पता हो गया कि यीशु मसीह का सुसमाचार जब हम सुनाते हैं तो लोग मोबाइल पर भी आप देखेंगे तो जैसे ही यीशु मसीह का नाम लेंगे आग जैसा लग जाएगा और वो लोग क्या करेंगे? इसके छेड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि ये तो अन्य जाति है, ये तो दूसरा धर्म है, ये तो ईसाई धर्म है, ऐसा बोलकर वो लोग भाग जाते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। परंतु जो यीशु मसीह का लोग होगा, प्रभु के चुने हुए लोग होंगे, वो केवल जान जाएंगे
कि यीशु मसीह के लोग हैं वो उस चैनल को नहीं भगाएंगे बल्कि उसको पूरा देखेंगे। हालेलुया। ये है मसीह का प्रेम, जो अपनों को छोड़ता नहीं, अपने से प्रेम करता है। मेरे प्यारों, संसार नहीं प्रेम कर सकता। अपने स्वार्थ में वो सब पूजा पाठ करते हैं, परंतु यहाँ हमारा स्वार्थ नहीं है। शुरू में लगा हमें कि हम चंगाई के लिए जा रहे हैं, परंतु धीरे धीरे करके हम सब प्रभु में मजबूत हो गए और हमें समझ में आ गया कि अनंत जीवन के ही हम सब आशा में अपने जीवन को बिताएं, कि अनंत जीवन जो मिलेगा हम उसी में अपने आप को पवित्र करें और प्रभु के लायक बेटे बेटियां बने और प्रभु जैसे हमें चुने हैं वैसे दूसरों का भी उद्धार होने के लिए प्रभु हम सबको इस्तेमाल करे। हालेलुया। और अपने पूरे जीवन भर यही चक्र चलता रहता है। जितने भी मसीह भाई बहन देखेंगे अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा वो लोग प्रयत्नशील रहते हैं कि उनका भी आत्मा बच जाए जो नरक में जाने वाला है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की ओर से होता है, हम सब न चाहकर भी वो काम को करते हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि परमेश्वर का जो सुसमाचार सुनाया जाता है तो सुनने वाले रोकने वाले कौन है? इस संसार के जो सरदार है, जो कि आपको आनंद नहीं देना चाहते हैं, और परंतु प्रभु जिसको चाहता है उसको खींच के लाता है, चाहे बीमारी में चाहे किसी तरीके से, वो आएगा जरूर, और वो आएगा तो उसका आत्मा बच जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सराय आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। मेरा राजा, आज के वचन उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।